नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। जातक की जन्म पत्री में पहले स्थान से लेके 12वें स्थान तक चंद्रमा क्या परिणाम देगा, किस उसका स्वरूप किस तरह से रहेगा, इसकी जानकारी आज लेने चलते हैं चंद्रमा के साथ। चलिए, प्रथम स्थान, फर्स्ट हाउस, लग्न स्थान। पहले स्थान पर चंद्रमा अच्छी सेहत देता है। जलकारक चंद्रमा शरीर को चमक देता है। ऐसे लोग इमोशनल, प्यार करने वाले और ध्यान देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी होती है क्योंकि वे अपने व्यवहार और बातचीत में नरम और प्यार करने वाले होते हैं। इसलिए वे दूसरों पर बहुत अच्छा असर डाल सकते हैं। प्रथम स्थान में चंद्रमा वाले लोग मृदुभाषी, प्रेमी और मीठा बोलकर अपना काम निकलने वाले रहते हैं। ये बेचैन और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। इन्हें सामाजिक कामों का शौक होता है। लग्न में अगर यदि चंद्रमा हो तो इन्हें बिजनेस का ज्ञान कम होता है। सर्दी, कफ आदि ठंडी प्रकृति के रोग होते हैं। वृश्चिक लग्न में अगर चंद्रमा शनि के साथ में हो तो दरिद्रता योग होता है। यहाँ चंद्रमा राहु या चंद्रमा नेपच्यून की युति हो तो खुद से अपने आप बकबक करना, अपने ही ख्यालों में खोए रहना, बेवजह इशारे करना, नींद में चलना या ऐसी बेचैनी जैसी बातें होती रहती है। इन्हें सुंदर पत्नी मिलती है जिसका चेहरा आमतौर पर गोल और रंग सांवला होता है। इस व्यक्ति में ज्ञान सीखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, समझदारी होती है। बहुत से लोगों के मन में बेचैनी रहती है। जब शनि पहले स्थान पर चंद्रमा के साथ में होता है तो सेहत अच्छी नहीं होती, लगातार शिकायतें होती रहती है। ये शनि मन की हालत खराब कर देता है, डिप्रेशन जल्दी आ जाता है। शनि के गोचर के अनुसार उम्र की 8 साल में, 8वें साल में, 15वें साल में, 23वें साल में, 47वें साल में या 45 की साल में बहुत मुश्किल और परेशानी सनी होते होते। जब चंद्रमा किसी बुरे ग्रह के साथ में अगर होता है, पाप ग्रहों के साथ में युति में होगा तो व्यक्ति बदसूरत दिखता है। इस चंद्रमा मंगल के योग में दांत आगे की ओर नजर आते हैं। चंद्रमा राहु की नजर की कमजोरी में और उम्र कम देता है। चंद्रमा नेपच्यून अगर योग होता है तो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है। चलते हैं सेकंड हाउस की बात करेंगे। सेकंड हाउस में माने द्वितीय स्थान में, कुटुंब स्थान में अगर चंद्रमा हो तो ये लोग बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, आवाज मीठी होती है। शुभ ग्रह के साथ चंद्रमा व्यक्ति को बहुत अच्छे पैसे का फायदा देता है। जब बृहस्पति या शुक्र शुभ जगह पर हो और चंद्रमा सेकंड हाउस में हो तो पैसे का फायदा बहुत अच्छा होता है। जब चंद्रमा दूसरे घर में होता है तो व्यक्ति को मीठा खाने की इच्छा ज्यादा है। जब चंद्रमा अकेला होता है तो आंखें आकर्षक होती हैं। जब चंद्रमा किसी बुरे ग्रह के साथ में होता है तो नजर की कमजोरी होती है। जब शुक्र के साथ में अगर माने चंद्रमा शुक्र के साथ में होता है तो एक्टिंग और सिंगिंग में बहुत अच्छी तरक्की देती है। बात करते समय ये जल्दी बोलते हैं। यहाँ चंद्रमा बुध की युति हो तो इन्हें मुस्कुराकर बात करने की आदत होती है। मुश्किल समय में इन्हें महिलाओं से, खासकर शादीशुदा महिलाओं से पैसे की मदद मिलती है। परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं जो उन पर निर्भर रहते हैं। उन्हें मीठा खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फलों का जूस, आइसक्रीम आदि पसंद होता है। जल राशि में चंद्रमा या चंद्र शुक्र की युति शराब की लत दिला देती है। यहाँ शनि के साथ में अगर चंद्रमा की युति हो या चंद्रमा धन भाव में हो और शनि लग्न स्थान में या व्यय स्थान में हो तो दरिद्रता योग बनता है। धन भाव में चंद्रमा हो तो तरल या बहने वाले पदार्थ या सफेद रंग की वस्तुएं, चांदी, पारा आदि के व्यापार में लाभ होता है। यहाँ चंद्र शुक्र युति
गायन, वाद्य तंत्र बजाना, चित्रकारी आदि ललित कलाओं के प्रति प्रेम देती है तथा इनसे धन व संपत्ति भी और प्रसिद्धि भी मिलाती है। धन भाव में चंद्रमा हो और सूर्य उसके साथ में बैठे हो या छठे भाव में या तो आठवें भाव में या 12वें भाव में हो तो दृष्टि दोष होता है। दशम भाव में चंद्रमा गुरु उत्तम धन योग देता है। जब महिलाओं की बात अगर करते हैं तो महिलाओं की कुंडली में कुटुंब स्थान में अगर चंद्रमा हो तो उनकी आंखें तेज और पानी वाली होती है। अपनी मीठी वाणी और व्यवहार से वे दूसरों का दिल जीत लेते हैं। दूसरे के घर में सेकेंड हाउस में चंद्रमा अगर महिलाओं की कुंडली में हो तो बिजनेस करने वाले लोग लिक्विड या घरेलू सामान के व्यापार में फायदेमंद ठहर जाता है। कहते हैं पराक्रम स्थान में थर्ड हाउस में चंद्रमा क्या असर दिखाता है वो हम देखते हैं। थर्ड हाउस में चंद्रमा भाई बहनों को अच्छा सुख देता है। इस भाव में उनके पीछे एक बहन भी होती है। भाई बहनों के बीच प्यार और अच्छे रिश्ते होते हैं। तीसरे घर में चंद्रमा वाले लोग दिमागी तौर पर बहुत सेंसिटिव होते हैं। इंसान में प्यार तो होता ही है लेकिन वे डरपोक होते हैं। तीसरे घर में बुरे ग्रह इंसान को एडवेंचरस बनाते हैं। थर्ड हाउस में चंद्रमा कई लोगों को दिमागी फुर्ती देता है। दिमागी तौर पर यह चंद्रमा अलर्टनेस और चालाकी देता है। ऐसे लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पसंद होते हैं। वे कई सब्जेक्ट्स जानते हैं। उन्हें कोई ना कोई दिमागी शौक होता ही है। उन्हें बढ़िया लिटरेचर पसंद होता है। ये अपने दम पर आगे आते हैं। जब चंद्रमा तीसरे घर में हो तो भाई बहनों को साढ़े साथी के दौरान तकलीफ होती है। चंद्रमा राहु अगर योग हो तो बहनों के लिए बुरा होता है। बहन विधवा हो जाती है। जब चंद्रमा तीसरे घर में होता है तो छोटी यात्राएं अक्सर चलती रहती है। जब चंद्रमा थर्ड हाउस में होता है तो खुशी होती है और जब चंद्रमा नेपच्यून में होता है तो विदेश यात्रा होती है। नेपच्यून के साथ में होता है तो विदेश यात्रा होती है। जब चांद इस जगह पर होता है तो उन्हें घूमने फिरने का शौक होता ही है। ये लोग बहुत मिलनखोर मिलजुल मिलनसार होते हैं। संवेदनशील और इमोशनल होते हैं। सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। जब यहाँ चंद्र बृहस्पति या चंद्र बुध की युति अगर हो तो वे विद्वान होते हैं। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक होता है। जब चंद्र तीसरे स्थान पर होता है तो अक्सर उनके पीछे कोई बहन होती है या कोई छोटा भाई बहन होता ही है। चंद्रमा राहु की युति से मानसिक स्थिति खराब होती है या विधवा बहन का ध्यान रखना पड़ता है। तीसरे स्थान पर चंद्र कला के प्रति प्यार दिखाता है। महिलाओं की बात अगर करते हैं तो चंद्र तृतीय स्थान में जिस महिलाओं के जन्म पत्री में है वो बहुत माने बहुत ही संवेदनशील होती है। उनमें कोई न कोई कला जरूर होती है और कभी कभी उन्हें इस कला से पैसा भी मिलता है। हालांकि अगर तीसरे स्थान पर चंद्रमा कन्या राशि में शुक्र या शुक्र मंगल की युति यहाँ पर अगर होती है तो ऐसी महिलाएं कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। चलते हैं फोर्थ हाउस में सर्व सुख स्थान। सर्व सुख स्थान की बात अगर करें चंद्रमा तो शुक्र की तरह चंद्रमा धन और मानसिक शांति और खुशी देता है। फोर्थ हाउस में चंद्रमा ऐसी व्यक्ति के घर में बहुत प्यार भरा माहौल होता है। उनकी बात की जिंदगी बहुत खुशहाल रहती है। महिलाओं की कुंडली में यह चंद्रमा अच्छा घरेलू सुख देता है। ऐसी महिलाएं अच्छी हाउस वाइफ होती है और उनका स्वभाव प्यार भरा होता है। चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह मॉडर्न एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चौथे घर में शुभ ग्रह एकेडमिक डिग्री दिला देते हैं। शुभ ग्रहों के साथ चंद्रमा घर गाड़ी का सुख और प्रॉपर्टी भी देता है।
अगर चंद्रमा चौथे घर में हो और शनि थर्ड हाउस में पराक्रम स्थान में हो तो गरीबी और मुश्किल जिंदगी बन जाती है। चौथे घर में चंद्रमा शनि के साथ में माँ को बहुत तकलीफ देता है। इससे माँ को गंभीर बीमारी होती है या माँ का सुख खत्म हो जाता है। चंद्रमा राहु का मेल परिवार में वास्तु दोष देगा, परिवार में बार बार अशुभ घटनाएं दिखाई देगा। चंद्रमा हर्ष अगर योग हो तो बार बार बड़े बदलाव और झगड़े दिखा देता है। जब चंद्रमा चौथे घर में होता है तो साढ़े साथी के पहले 5 साल अच्छी मानसिक सेहत नहीं देते। परिवार में बड़े लोगों की मौत होती है। चौथे घर में शुक्र की तरह ये चंद्रमा धन और मानसिक शांति और खुशी देगा। ऐसे व्यक्ति के घर में बहुत प्यार भरा माहौल होता है। जिन लोगों का चंद्रमा चौथे भाव में होता है वे अपनी माँ के प्रति समर्पित होते हैं। माँ से लाभ मिलता है, अच्छा घरेलू सुख मिलता है। शुक्र के साथ चंद्रमा का शुभ मेल या शुक्र की राशि में चंद्रमा का होना अच्छा गाड़ी का सुख देता है। इन लोगों को खेती और बागवानी से फायदा ज्यादा होता है। इनके घर के पास में नदी, कुआं, झील या पानी की बड़ी टंकी जैसा कोई तालाब ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। हो सके तो इन्हें जानबूझकर किसी तालाब के पास घर खरीदना चाहिए। इससे खुशहाली आती है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो शादी के बाद एक उम्र माने आधी उम्र के बाद में खुशहाली आती है। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ होता है तो शनि किससे भाव में अगर हो तो गरीबी भी आती है। चंद्रमा राहु की युति तो मानसिक स्थिति खराब करने वाली होती है। चंद्रमा शनि की युति मातृ सुख के लिए हानिकारक होता है। चंद्रमा और नेपच्यून की युति अंदरूनी प्रेरणा देते हैं, इंट्यूशनल मात्रा रहती है। अगर महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा यहाँ हो तो ससुराल वालों को अच्छा फायदा होता है। शादीशुदा जिंदगी का सुख अच्छा रहता है। शादी के बाद पति का भाग्योदय होता ही है। चलते हैं फिफ्थ हाउस में संतति स्थान। संतति स्थान में माने पंचम स्थान में अगर चंद्रमा होने से पढ़ाई ठीक से पूरी हो जाती है। दिमागी सोच में समझ, सरलता, चतुराई, ध्यान, पढ़ाई लिखाई होती है। शुभ ग्रह वाला चंद्रमा पढ़ाई में काबिलियत दिखा देता है। यह चंद्रमा बच्चे पैदा करने में अच्छी किस्मत देता है। शुभ ग्रह वाला चंद्रमा जुए का शौक पैदा कर देता है। खुश और आजाद ख्याल का होता है। चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु ऐसे योग है जिनका बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है और दिमागी बेचैनी होती है। इस योग में मैंने सर्प की एक जो श्राप जो बोला जाता है तो मैंने सांप के श्राप की वजह से बच्चा पैदा नहीं होना, ये सब इस चंद्रमा अग्र पंचम स्थान में हो तो ऐसे योग हो जाता है। सपनों में सांप दिखाई देते हैं। चंद्रमा नेपच्यून योग इंट्यूशन देगा, रहस्य, चमत्कार, दैवी दिमागी अनुभव और सुपर नेचुरल ताकत देता है। इस योग में मन बहुत सेंसिटिव होता है। चंद्रमा हर्ष, चंद्रमा नेपच्यून, चंद्रमा बृहस्पति पढ़ाई के मकसद से विदेश जाने के योग दिखा देते हैं। घर में ही हो तो लड़कियों की संख्या ज्यादा होते हैं। चंद्र राहु की युति, चंद्रमा शनि की युति बच्चों की भलाई में दिक्कतें दिखा देते हैं। यहाँ चांद केतु की युति जादू और रहस्यवाद में दिलचस्पी दिखा देता है। शेयर, सट्टा और वायदा से फायदा होता है। अगर चांद बृहस्पति के साथ में शुक्र की अगर हो, मैंने बृहस्पति शुक्र के साथ में चंद्रमा अगर इस युति में अगर हो तो हॉर्स राइडिंग में फायदा होता है। जो सट्टा जुगाड़ लगाते हैं तो उसमें घोड़ों पे लगा दिया, घोड़ों पे दाव लगा रहे मैं उसमें फायदा हो जाता है। चंद्रमा शुक्र की युति एक्टिंग, थिएटर, सिनेमा वगैरह के क्षेत्र में सफलता दिलाती है। अगर महिलाओं की कुंडली में, औरतों की कुंडली में बात अगर करते हो चंद्रमा की तो यहाँ ऐसी औरतों का स्वभाव प्यार करने वाली, दयालु, उदार लेकिन आजाद ख्याल वाली। उन्हें घूमने का शौक होता है और उन्हें तरह तरह की ज्वेलरी और साड़ियाँ पसंद होती है।
यहाँ का चंद्रमा औरतों के लिए नर्सरी चलाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट 6 हाउस की बात करते हैं, ऋतु स्थान, श्रेष्ठ स्थान। श्रेष्ठ स्थान में चंद्रमा दिमागी तौर पर बहुत परेशान करता है। ऐसा इंसान बहुत बेचैन रहता है। वो लोग होते हैं जो बात बात पर परेशान हो जाते हैं और अपनी मानसिक बीमारी की वजह खुद बन जाते हैं। वे लगातार हालत को नाम देते रहते हैं। इसकी जो जगह में उनका नाम एक नंबर। ऐसे इंसान में दिमागी हलचल की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, दिमागी कमजोरी होती है। बुरे ग्रह वाला चंद्रमा सेहत खराब करता है। बहुत सारी परेशानियां होती है। जवानी में एनर्जी नहीं रहती। चंद्रमा शनि की अगर मिट्टी है तो सड़न कफ होगा, अस्थमा होगा, खांसी होती है। ऑल ऑफ अ सडन कोई उसे माने किस वजह से वो जान नहीं पाएंगे। चंद्र मंगल यदि अगर टाइफाइड के से बार बार बुखार आता है। छठे घर में चंद्रमा व्यय और व्यय स्थान में अगर शनि है तो गरीबी दिखाएगा। जब एक हाउस में माने 8वें घर में कोई पाप ग्रह हो तो यह चंद्रमा उम्र कम कर देता है। पाप ग्रह वाला चंद्रमा आंखों की रोशनी कम देगा। अगर चंद्रमा छठे घर में हो तो सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारियां, ब्रोंकाइटिस वगैरह ऐसी हो जाती है। चंद्रमा किडनी की समस्या और किडनी में पथरी होने की संभावना दिखा देता है। पृथ्वी तत्व की या पृथ्वी राशि का चंद्रमा खून खराब करता है। अगर चंद्रमा यहाँ हो तो बचपन में लगातार बीमारियां होती रहती हैं। अगर यहाँ चंद्रमा शनि की युति में हो तो अस्थमा, टीबी और सर्दी के बुखार जैसी बीमारियां होती हैं। यहाँ चंद्रमा वाले लोग कमजोर दिमाग वाले और डरपोक स्वभाव के होते हैं। उन्हें अपनी नौकरी में ज्यादा परेशानी नहीं होती। वे अपने सीनियर्स के बारे में गॉसिप करते रहते हैं। यहाँ महिलाओं की बात करते हैं तो चंद्रमा अगर वो छठे भाव में हो तो ये गॉसिपिंग में ज्यादा अपना वक्त जाया करती है। छठे घर में चांद वाली महिलाएं अच्छी नर्स या दाई बनने में काबिलियत पैदा करती है, माहिर हो जाती है। तो सेवेंथ हाउस की बात करेंगे। सप्तम स्थान। जब सप्तम स्थान में चंद्रमा इस घर में अकेला हो तो पत्नी सुंदर, रूपवान, प्यार करने वाली और अच्छी हाउसवाइफ होती है। शादी जल्दी हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी में खुशी बहुत अच्छी रहती है। शादीशुदा जिंदगी में चंद्रमा की खुशी और शांति देता है। चंद्रमा शनि के साथ में, चंद्रमा राहु के साथ में शादी का योग देर से देगा। विदेशी जाति का मतलब इंटरकास्ट, बुढ़ापा, मतलब थोड़ी सी ओल्ड एज का पर्सन या ओल्ड एज की लड़की, दूसरी शादी वाली पत्नी मतलब सेकेंड मैरिज की अगर बात निकल आती है तो ऐसी दिखा देता है। जातक की कुंडली में चंद्रमा और मंगल वैवाहिक जीवन में गंभीर मतभेद, तलाक, पति की सेहत का बिगड़ना आदि दोष पैदा करते हैं। नए सेवेंथ हाउस में चंद्र अगर मंगल के साथ में हो तो ये सब बातें ध्यान में लाना, दिमाग में ला देना। सातवें घर में चंद्रमा यात्रा का योग दिखा देता है। सातवें घर में कोई शुभ ग्रह या अकेला चंद्रमा अच्छी शादीशुदा जिंदगी देगा। पार्टनर प्यार करने वाला होगा, सुंदर होगा। हालांकि अगर चंद्रमा राहु या शनि या हर्ष या नेपच्यून या मंगल वगैरह ग्रहों के साथ में हो तो शादीशुदा जिंदगी खराब हो ही जाती है। इससे तलाक भी हो सकता है। चंद्रमा राहु की अगर युति अनलिमिटेड वासना या गलत रिश्तों को दिखाती है। चंद्रमा शनि की युति से शादी देर से होती है या आदमी अपने से बड़ी उम्र की महिला से शादी करता है या उसका लव अफेयर हो जाता है। अगर चंद्रमा सातवें घर में किसी शुभ ग्रह के साथ में हो या किसी पाप ग्रह में की दृष्टि में हो तो महिलाओं को बहुत सुंदर पति मिलता है। अगर महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा राहु या चंद्रमा मंगल यहाँ हो तो तलाक या विधवा होने के ना कोई कड़वा अनुभव जरूर आ जाता है। चंद्रमा नेपच्यून की युति दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करवाती है। नहीं तो शादी के समय धोखा मिलने का संभावना रहता है। शुभ ग्रह के साथ में या किसी पाप ग्रह की दृष्टि में अगर हो चंद्रमा तो महिलाओं को बहुत सुंदर पति मिलता है। ये होता है।
कहते हैं नेक्स्ट अष्टम स्थान की बात करेंगे। यह चंद्रमा उम्र कम करता है भैया। यह चंद्रमा पानी से डर दिखाता है। जब यह शुभ ग्रहों के साथ होता है तो महिलाओं की कुंडली में यह सुखद मृत्यु देता है। आठवें घर में चंद्रमा मातृ सुख के मामले में अशुभ होता है। इस घर में चंद्रमा भ्रष्ट पति के कारण धन दिखाता है। जब मंगल या हर्षल इस चंद्रमा के साथ में होता है तो अचानक माने ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंटली दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है। जब चंद्रमा आठवें घर में हो तो साढ़े साथी बहुत तेज होती है। जब महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा मंगल सातवें या आठवें घर में होते हैं तो यह मासिक धर्म की समस्याएं दिखाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में इरेगुलरिटी या बहुत सारी समस्याएं उनके साथ में दिखाई देगी। अगर चंद्रमा आठवें भाव में हो तो उस पर पापग्रह या पापग्रह की दृष्टि हो तो बालारिष्ट योग बनता है या उम्र पर असर पड़ता है। ये इस बात का संकेत है कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर यह चंद्रमा मंगल या हर्षल के साथ या दृष्टि में युति में हो तो दुर्घटना, बम विस्फोट, हत्या, लड़ाई झगड़े आदि से अचानक मृत्यु हो जाती है। यहाँ पैतृक संपत्ति और धन मिलता है। महिलाओं और ससुराल वालों से धन से लाभ होता है। ये लोग रिश्वत लेने वाले होते हैं। जब चंद्रमा यहाँ होता है तो पानी से डर लगता है। चंद्रमा शुक्र की युति महिलाओं की और साथ साथ में शराब के बोतलों की लत देती है। अगर स्त्रियों की बात अगर करें तो इस महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा आठवें घर में हो तो मृत्यु में सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा मंगल या चंद्रमा राहु यहाँ होते हैं तो मासिक धर्म के दौरान परेशानी होती है। जब चंद्रमा मंगल की युति में यहाँ होती है तो बच्चे के जन्म के समय बहुत अधिक रक्तस्राव होता है। सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। महिलाओं की कुंडली में जब इस जगह पर चंद्रमा शुक्र की युति होती है या जब शुक्र कहीं और कमजोर होता है तो ऐसी महिलाएं अपने या अपने पति के लिए पैसा, इज्जत, टाइटल या अधिकार पाने के लिए अपनी सुंदरता या नारीत्व का इस्तेमाल करके करने में हिचकिचाती नहीं है। वे मीठी बातें करते करके आसानी से काम निकलवा लेते करते हैं। भाग्य स्थान में भाग्य भाव नौवा स्थान भाग्य स्थान में चंद्रमा एक अच्छे बौद्धिक पहलू हो जाता है। जब शुभ ग्रह पांचवें घर में होता है तो ये चंद्रमा शिक्षा के मामले में अच्छी प्रगति दिखा है। पांचवें फिफ्थ हाउस में कोई भी शुभ ग्रह हो तो नाइन्थ हाउस का चंद्रमा एजुकेशन में बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल प्रॉस्पेरिटी दिखाई देगा। यह चंद्रमा वेदों का ज्ञान, धार्मिक मामलों में रुचि और भक्ति दिखाता है। जब चंद्रमा नौम भाव में होता है तो प्रसिद्धि और गौरव अच्छा होता है। जब चंद्रमा गुरु के साथ में होता है तो महापुरुष योग बनता है। शोहरत से किस्मत चमकती है। ऐसे लोग बड़े समाज सेवी, परोपकारी और उद्धार करने वाले होते हैं। चंद्रमा नेपच्यून का मेल बहुत ही अच्छी कल्पना और टैलेंट देता है। संकेत देने वाले सपने आते हैं। यह कई बार पानी की यात्रा, विदेश यात्रा के योग दिखाता है। चंद्रमा शुक्र फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाता है, अच्छा रखता है। नौवें भाव में चंद्रमा हो तो वे बहुत बुद्धिमान, दयालु और धार्मिक तो होते ही है। ये चंद्रमा नाम और शोहरत दिलाता है। जब इस जगह पर चंद्रमा गुरु की होती है तो चंद्रमा गुरु के साथ नव पंचम योग में होता है तो बहुत नाम मिलता है। नेम एंड फेम उनके साथ में चलता है। चंद्रमा हर्षण शुभ योग रिसर्च के काम में सफलता दिलाता है। जब चंद्रमा बुध की युति होती है तो वे अच्छे वक्ता, लेखक या नाटककार बनाते हैं। जब चंद्रमा नौवें भाव में होता है तो काम या दूसरे कारणों से कई जगह बदलने या यात्रा करने की जरूरत होती है। हालांकि उससे फायदा भी होता है। ये ट्रांसफर्स होते रहेंगे, काम अगर करता है, चाकरी कर रहा है तो ट्रांसफर्स होते रहेंगे, लेकिन उससे फायदा भी हो जाता है। जब चंद्रमा यहाँ होता है तो घरेलू यात्राएं और तीर्थ यात्राएं अक्सर होती रहती है। ज्योतिष के प्रति प्रेम होता है और शादी के बाद इनकी किस्मत अच्छी बन जाती है।
9वें घर में चंद्रमा वाली महिलाएं स्नेही, नरम बोलने वाली, मेहमान नवाज होती है और घर में बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखती है। वो साफ सुथरी रहती है, नीट एंड टाइम। चलते हैं 10th हाउस में, कर्म स्थान में। कर्म स्थान में 10वें भाव में अगर चंद्रमा हो, नौकरी और बिजनेस में जल्दी स्थिरता नहीं देता, बार बार बदलाव होते रहते हैं। जब चंद्रमा 10वें भाव में दूसरे ग्रहों के साथ में हो तो उस ग्रह को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब कोई शुभ ग्रह हो तो शोहरत, बहुत अच्छा रुतबा और समाज में वजन होता है। 10वें भाव में चंद्रमा लिक्विड और घरेलू सामान का व्यापार करने वाले, बिजनेस करने में लोगों को दिखाता है। जब चंद्रमा 10वें घर में और शनि 9th हाउस में अगर हो तो ये बहुत देर से स्थिरता रहता है, सेटलमेंट लेट होती है। जब बृहस्पति और शनि सेकेंड हाउस में हो और 10वें घर में चंद्रमा हो तो ये महत्वपूर्ण योग बन जाता है। 10वें घर में चंद्रमा बिजनेस में कई बदलावों का संकेत देता है। अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो म्यूनिसिपालिटी, इसका संबंध ग्राम पंचायत, पब्लिक संस्थानों वगैरह से पाया जाता है। ये लोग सरपंच या तो कॉर्पोरेटर वगैरह पदों पर चुने जाते हैं और फिर ऊपर उठते हैं। जब चंद्रमा शनि की युति 10th हाउस में 10वें भाव में अगर होती है तो ये पिता या माता से अनबन, काम पर सीनियर से अनबन, बिजनेस में नुकसान जैसी चीजें दिखा देता है। 10वें भाव में चंद्रमा वाली महिलाएं अच्छी नर्स हो बन जाती है, नर्स हो भी सकती है। वे मेहमानों की मेहमान नवाजी करने में माहिर होती है। उनका रवैया संतुष्ट रहता है जिससे जीवन खुशहाल रहता है। माने एटीट्यूड उनका एक ही है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सेटिस्फैक्शन होने से उनको हैप्पीनेस उसके साथ में चलता ही जाता है। चलता है 11th हाउस, 11वां भाव में लाभ स्थान की बात करते हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में कन्या राशि वालों को ज्यादा बच्चे देता है। कन्या राशि में, कन्या अगर लाभ स्थान में कन्या राशि हो तो चंद्रमा अगर इस राशि में है, स्वराशि में, तो बस हो गया, ज्यादा बच्चे देगा। ऐसे लोगों के महिलाओं के ग्रुप में रहने की संभावना ज्यादा होती है। यह सुख सुविधाओं के प्रति लगाव देता है। चंद्रमा ही धन देता है। जिन लोगों का चंद्रमा 11 भाव में है यानी राजस्थान पर होता है, उनके जीवन का दूसरा भाव अच्छा होता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है। माने एट दी फ्रॉम द एज ऑफ 35 ऑनवर्ड्स उनका बहुत ही अच्छा जीवन मान चलता रहता है। हालांकि लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो, कभी कभी गौतम बुद्ध की तरह मुस्कुराए हुए अपनी सभी दौलत संपत्ति छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा भी होता है। वे ये लोग कल की चिंता नहीं करते। इनका रवैया, इनका एटीट्यूड शानदार और लग्जरी होता है। हालांकि अपने मनमोजी और एक ही सोच वाले स्वभाव के कारण आज के दोस्त अक्सर कल के दुश्मन बन जाते हैं। इनके बहुत दोस्त होते हैं, खासकर औरतों से उनकी ज्यादा से ज्यादा दोस्ती बन जाती है। मुश्किल समय में इन औरतों से पैसे की मदद मिलती है। जब चंद्रमा यहाँ होता है तो इन्हें ज्योतिष में मास्टरी दे जाता है। लाभ के घर में चंद्रमा होने पर बच्चे या भाई बहन में से कोई एक बेकार, परेशान करने वाला या बुरा बर्ताव करने वाला मिल जाता है या उनके साथ मारपीट करता है। ये चंद्रमा अक्सर पैसे का फायदा दिखाता है। जब चांद के लाभ में अगर चांद अगर लाभ में सामने हो तो इंसान को बहुत पसीना आता है, पेस्पिरेशन ज्यादा होता है इनके साथ। ऐसा ही अनुभव तब तक होता है जब चांद 8वें घर में होता है। इस घर में महिलाओं की बात करते हैं, 11th हाउस में चंद्रमा अगर हो तो कई मर्दों से रिश्ते बन जाते हैं। चांद शुक्र की युति औरतों को सिंगर, डांसर, एक्ट्रेस वगैरह फील्ड में पैसा और शोहरत दिलाती है। ऐसी औरतें आसानी से मर्दों को अपनी ओर खींच लेती है और उनकी ख्वाहिशें पूरी कर लेती है। अक्सर सभ्य समाज में इन औरतों का नाम दिया जाता है। 12th हाउस की बात करते हैं भाई। 12th हाउस में चंद्रमा अशुभ होता है। ये मानसिक बेचैनी देगा, परेशानी देगा,
गरीबी कर्जा आने की संभावना होती है। घटते चंद्रमा का चंद्रमा जल यात्रा के मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा राहु, चंद्रमा शनि बहुत बुरी बीमारियां पैदा कर देता है। चंद्रमा गरीबी जल्दी आती है तो नजर कमजोर हो जाती है, अंधापन भी आ सकता है। जब चंद्रमा खर्च के घर में माने व्यय स्थान में होता है तो नजर में कमी होती ही है। बिंगापन माने टेढ़ी आंख, जैसे आंखों की विकृति या दिक्कत होने की संभावना भी रहती है। रहस्यवाद से प्यार होता है, कोई हिसाब किताब नहीं होता, खर्च करने की आदत ज्यादा होती है। इन लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रैक्टिकल नॉलेज और अकाउंटिंग की कमी के कारण नुकसान संभव है। शनि चंद्र की युति या फिनेंशियल सिचुएशन को अच्छा नहीं रखती। इनके लिए बंधन योग की भी संभावना रहती है। बस आज के लिए चंद्रमा का आज हमने इतना ही जानने की कोशिश की चंद्रमा को। अगर आप भी अगर आपकी जन्म पत्री में अगर आप चंद्रमा जैसे साथ के और भी कोई ग्रह है उनके साथ में किस तरह से परिणाम स्वरूप क्या देगा, किस तरह से उनका इम्पैक्ट अपने वो जन्म पत्री पर रहेगा, अपने आयुर्मान पर रहेगा, अपने आयुष्मान पर रहेगा, इसकी अगर जानकारी जानना चाहते हो तो मुझे अवश्य फोन करें, कॉन्टैक्ट संपर्क करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9702089298। देखते रहिए, बने रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल मिलेंगे और एक ग्रह के साथ।